नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और क्रिसमस का मौका है तो गिफ्ट तो बनता है, और गिफ्ट ऐसा हो जो हर दिन आपकी कमाई कराए तो फिर बात ही क्या है। तो आज हम आपको ऐसा ही गिफ्ट देने वाले हैं, या कहें कि बताने वाले हैं, जो अगले क्रिसमस तक आपकी जोरदार कमाई कराएगा। और इस मौके पर हमारे 3 सेंटा आपके लिए लेकर आएंगे 9 बेहतरीन दमदार शेयर। तो परिचय करा दें आपको, हमारे 3 जो सेंटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। आप तीनों का स्वागत है और तीनों को मैरी क्रिसमस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये उम्मीद करते हैं कि 2019 कैलेंडर ईयर बेहद शानदार रहेगा। और इसीलिए हमने आपको यहाँ रखा है कि जो हमारे दर्शक हैं ना, जो थोड़ा बड़े हो गए, बच्चों को तो बड़ा क्रेज़ रहता है गिफ्ट मिलेगा, लेकिन बड़ों को गिफ्ट थोड़ा कम मिलता है। तो उनके लिए ऐसा गिफ्ट आप बताएं जिससे अगले क्रिसमस तक उनको बहुत कमाई हो, मज़ा आए उनको, और जैसा पिछले 3-4 सालों में कमाई की वैसी कमाई हम करते रहे। तो बिना समय गंवाए शुरुआत कर देते हैं। गौरांग सर, आपके पास आते हैं। पहले बहुत लोगों की उम्मीदें रहती हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से बाज़ार में भी बड़ी उम्मीदें बनी हैं। तो पहला वो क्या गिफ्ट होगा जो आप हमारे दर्शकों को, हमारे निवेशकों को बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आपको, सीएनबीसी आवाज़ की टीम और सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और सेहत बनी रहे, निवेश करते रहें, लंबी अवधि का नज़रिया रखें, जानकर पढ़कर निवेश करें, न कि किसी के कहने पर। यानी कि आज मैं ये बता रहा हूँ कि अगर गौरांग ने भी अगर कोई निवेश की राय दी है तो ये हमने हमारे तरफ से बुनियादी तौर पर आकलन करके, अभ्यास करके किए, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत गौर करना चाहिए। तो पहला निवेश लायक लंबी अवधि के नज़रिए से स्टॉक होगा एफएमसीजी क्षेत्र का मझौली कंपनी है इमामी लिमिटेड। ये कंपनी पिछले साल भर में, जैसे हमने ब्रॉडर मार्केट्स, मझौले, छोटे शहर में करेक्शन आते हुए देखा, यहाँ पर भी करेक्शन देखा है, लेकिन इनके पास प्रोडक्ट के रूप में काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग पावर ब्रांड्स है, पहली बात। दूसरी बात, इनोवेशन और न्यू लॉन्चेस को लेकर के यहाँ पर इनकी रणनीति स्पष्ट रूप से सामने है। तीसरी बात, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से इनके जो प्रोडक्ट्स है उनमें इजाफा ऊपर की तरफ देखने मिलता है। और सबसे अहम बात यह है नीरज जी कि ब्रांड रिकॉल या फिर कस्टमर लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं, वो भी सर्वोच्च स्तर पर है। जिस तरीके का करेक्शन आया है, लंबी अवधि के नज़रिए से हमें लग रहा है एक बहुत बढ़िया मौका है। 525 का लक्ष्यांक निर्धारित करके चल रहे हैं। बिल्कुल सही। एफएमसीजी और ऐसे बाजार में जहाँ पे आपको थोड़ा डर भी लग रहा हो, तो ऐसे स्टॉक्स जो कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाते हैं, और इस समय जो फोकस चल रहा है रूरल का, उससे भी डिमांड इसकी बढ़ेगी। और बेशक नॉर्दर्न तेल तो आपने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है इनका। तो बेहतरीन पिक एक इमामी, जिसमें आपको अच्छी कमाई होगी अगले साल तक। लक्ष्य नोट कर लीजिएगा, 525 रुपये का होगा। सिद्धार्थ, आपके पास आते हैं। कुछ ऐसा ही आपके पास भी एफएमसीजी, या थोड़ा से कोई दूसरा सेक्टर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके शो पे आने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को क्रिसमस और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। 2019 सभी के लिए अच्छा रहे। जी, तो स्टॉक आज जो लेकर आया हूँ उसमें से एक एफएमसीजी सेक्टर से ही है, और जो पहला स्टॉक है वो है मैरिको, जो जिसके सबसे बड़े ब्रांड है पैराशूट एंड कोकोनट ऑयल मार्केट में, वो जो मार्केट लीडर है। तो ये जो कंपनी है, इस पे हमारे पॉजिटिव होने के 3-4 कारण है। सबसे पहला तो मार्केट लीडरशिप है पैराशूट में, जहाँ की लास्ट 2 क्वार्टर से हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड खास बात यह है कि जो रूरल सेक्टर है, जो पैराशूट की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आती है, वहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ Q2 में 24% थी, जबकि अर्बन एरिया में सिर्फ 11% थी। और यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं आज, रूरल एरिया ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना है, तो कंपनी को वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगी। तीसरा रीज़न ये भी है कि जो कोपरा प्राइसेस है, जो इसके सबसे बड़े रॉ मटेरियल में आती है, वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। एंड फाइनल रीज़न इज़ कंपनी की न्यू लॉन्चेस। 2 साल के बाद अभी कंपनी की न्यू लॉन्चेस आने लगी है, जो कि बहुत ही अच्छे प्रदर्शन दिखाने की संभावना है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि मैरिको एक एफएमसीजी सेक्टर में स्टॉक कंसिस्टेंट ग्रोथ करता रहेगा।
इसे लेना चाहिए। हमारा टारगेट प्राइस 465 का है। 465 का टारगेट। एक और नायाब हीरा एफएमसीजी सेगमेंट से मैरिको, और इस कंपनी ने वाकई बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है और इसमें बहुत दिनों से, बहुत समय से लोगों ने पैसे ही बनाए हैं और अभी भी एफएमसीजी सेक्टर में कुछ शेयर्स हैं जिनमें से एक मैरिको है। तो टारगेट इसका भी नोट कर लिए, 465 रुपये का लक्ष्य है। मैरिको आपको अच्छे रिटर्न कमा के देगा। संदीप सर, आज जयपुर में बहुत हलचल है, लेकिन आप उस हलचल के बीच से समय निकाल के आए हैं, तो बताइए क्या नया तोहफा लाए हमारे दर्शकों के लिए। या बिल्कुल। इनफैक्ट जयपुर में हलचल है, राजस्थान में पूरी हलचल मची हुई है इन दिनों में, बट क्रिसमस भी है और टूरिस्ट का भी पूरा एकदम आगमन यहाँ पे हुआ है जबरदस्त तरीके से। एंड मेरी क्रिसमस टू द सीएनबीसी आवाज टीम एंड ऑल द व्यूअर्स एंड माय को स्पीकर्स आल्सो। और क्रिसमस की जो मेरी पिक है, पहली पिक वो है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS। इनफैक्ट एक ग्लोबल लीडर है इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज में, एक यूनिक टाइप की कंपनी है। 350 करीब पैटेंट्स इस कंपनी ने फाइल किए हुए हैं और खास बात यह, कई खासियत है इस कंपनी की। वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोनोमस वेल्डिंग रोबोट इस कंपनी ने बनाया हुआ है, सोलर कनेक्टिविटी ड्रोन्स बनाए हुए हैं और वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट कैंपस, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैंपसेस इन द वर्ल्ड इस कंपनी के पास है। तो मेरे हिसाब से जिस पेडिग्री की ये कंपनी L&T ग्रुप की कंपनी है और जो प्रोडक्ट्स में, यूनिक सर्विसेज में ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मर IPO के बाद रहा ही है, L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये दोनों ही स्टॉक मैंने रेकमेंड किए हैं और दोनों एकदम ट्विंस के हिसाब से जाने जाते हैं। और LTTS की अगर बात करें तो अभी 1685 के लगभग भाव चल रहे हैं और मेरे हिसाब से आराम से आने वाले दिनों में 1940 तक के टारगेट ये 6 से 9 महीने में अचीव कर सकता है। और भी अगर दूसरे फंडामेंटल्स की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है इस कंपनी का, करीब 38% के लगभग। 3 साल के अगर ग्रोथ देखे प्रॉफिट्स में तो करीब 18% के लगभग है। ये सारे फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है, पेडिग्री बेहतरीन है और बिजनेस बहुत ही यूनिक है। और मेरे हिसाब से जो भी होल्ड करेंगे नेक्स्ट क्रिसमस तक आराम से 20 से 25% तक के रिटर्न से स्टॉक में निकलेंगे। बुरा नहीं है, साल भर में 20 से 25% रिटर्न इस बाजार में बहुत ही बेहतरीन कह जाएंगे। और L&T टेक मुझे याद है कि पिछले कुछ समय में इसने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, और जब पिछली रैली टेक्नोलॉजी शेयरों में चल रही थी तो L&T टेक बहुत तेज़ी से बढ़ा था। और ये भी मुझे याद है कि जब इसकी लिस्टिंग हुई तो उसके बाद से इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, बहुत दिन तक ये सबड्यूड था, लेकिन फिर अचानक से इसमें एक्सपर्ट आया और बहुत बेहतरीन रिटर्न इसने अब तक कमा के दिखे। और जैसा संदीप बता रहे हैं कि इसमें बहुत ग्रोथ की संभावनाएं आगे बनी है। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में है, उनका ये मानना था कि 2 से 3% की टेक्नोलॉजी पे स्पेंडिंग आगे जाते हुए बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन की डिमांड इमर्जिंग मार्केट से जनरेट हो रही। तो ये नज़रिया बेशक बहुत ही शानदार लगता है। तो L&T टेक एक और बेहतरीन पिक है जहां पे आपके लिए लक्ष्य 1940 रुपये का संदीप ने दिया। तो 3 स्टॉक आपको अब तक बता चुके हैं, याद दिला दूं, इमामी, मैरिको FMCG सेक्टर से और टेक्नोलॉजी से L&T टेक। गौरांग सर, दूसरा स्टॉक क्या वो भी FMCG से होगा या कुछ बदलेंगे अब? परिवर्तन करते रहना मेरे ख्याल से ये कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम है, और अगर हम भी शेयर मार्केट में परिवर्तन करते रहें और कुछ और विकल्प पर ध्यान दें तो हमारी पूंजी और भी बेहतर तरीके से इजाफे देखने मिलेंगे। तो दूसरा विकल्प है एक अलग क्षेत्र ही को लेकर के, और वहाँ पर हमने कोशिश की है कुछ ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई करने की जो फिर से उसी थीम को ध्यान रखे। एक तो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा है जिस तरीके से लोग अब भली भांति परिचित हो रहे हैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, परिवारजन जो उनके निर्भर हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और उसमें हमने चुना है लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई एक कंपनी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को हमने चुना है। ये दूसरी दिग्गज कंपनी निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था नीरज जी कि लोग अब उनके सोच विचार जो है इंश्योरेंस को लेकर के वो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिल रहा है। पहले अगर हम किसी से बात करते थे इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तो हाँ भैया चलो थोड़ा टैक्स बच जाएगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे, ये अप्रोच होता था। अब जिस तरीके से हम मिल रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो अपने जीवन को और उसके साथ साथ अपने परिवारजन के जीवन को सुरक्षित करने के लिए अब लोग बड़े पैमाने में बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ ले रही हैं। और उसके साथ साथ सरकार के तरफ से जो बीमा योजना
ज़मीनी स्तर पर लागू की गई है, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो उस पर आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा हो सकता है लंबी अवधि के नज़रिए से। और जो करेक्शन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं नीरज जी, वो निवेश के लिए बहुत ही आकर्षित स्तर है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल। 430 के लक्ष्यांक निर्धारित किए लंबी अवधि के नज़रिए से। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आप हेल्थ पे निवेश करते हैं तो वो सबसे बेस्ट निवेश होता है, और उसके निवेश के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे प्रोटेक्शन लें, और उसमें से एक लाइफ इंश्योरेंस भी होता है ICICI प्रू। और मुझे याद है जितनी नई कंपनियां लिस्ट हुई हैं इंश्योरेंस की, उसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस सबने किया है, चाहे वो SBI की रही हो, चाहे HDFC की हो, चाहे ICICI प्रू। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो LIC के बाद अब लिस्ट होके जो नई कंपनियां हैं उनमें बहुत ट्रैक्शन है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे, बहुत सेफ है। इनमें जो निवेश होता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए भी होता है। सिद्धार्थ, दूसरा स्टॉक। जी, मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो थोड़े से हटके है, जो थोड़ा फेस्टिव सीजन को नज़र में रखते लिया गया है। तो ये स्टॉक है टाइटन, जो मार्केट लीडर है ज्वेलरी रिटेल सेक्टर की। कुछ बेनिफिट जो कंपनी कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, कंपनी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है ज्वेलरी सेक्टर में, बाय फार द लार्जेस्ट एंड द मार्केट लीडर है। अगर आप देखें इस साल के वेडिंग सीजन में कंपनी की ग्रोथ बढ़त बहुत ही अच्छी रही है, रेवेन्यू ग्रोथ 25% का है। कंपनी का ओवरऑल इस साल का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है 25% का। और हमें लगता है कि जिस तरह से कंज्यूमर डिमांड और सेंटिमेंट चल रहे हैं फेस्टिव सीजन को देखते हुए, तो ये 25% का ग्रोथ अचीवेबल है। और अगर आप इनके दूसरे सेगमेंट्स को देखें तो अब इनके वॉचेस और आईवेयर सेगमेंट में भी ग्रोथ आ रही है, एबिटा पे कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। तो ओवरऑल कंपनी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है। उनके नेक्स्ट 5 साल का ग्रोथ अगर आप देखें, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ज्वेलरी कंसिस्टेंट 20% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। फ्रॉम टू एक्सपेक्ट अ 20% ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 years इन सच अ लार्ज कंपनी, इट इज़ अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 2-3 साल पे रेवेन्यू ग्रोथ 20%, मार्जिन इंप्रूवमेंट का, ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से अर्निंग ग्रोथ 25% का होगा ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। तो ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट 1105 का है। यस, ये एक्चुअली टाइटन है। मुझे याद है अभी फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन में राकेश झुंझुनवाला जी गए थे और उन्होंने कहा कि अभी भी ये टाइटन है और अभी भी उनका भरोसा इसमें ज़बरदस्त बना हुआ है। एक चीज़ इसमें और जोड़ देता हूँ मैं सिद्धार्थ जी, देखिए आईवेयर में है, सन ग्लासेस में है, ये वॉचेस में है, ज्वेलरी में है, परफ्यूम में है, बेल्ट में है, एक और एक्सटेंडेड स्किन बोलते हैं जिसको, साड़ी, उस बिज़नेस में उतरे हैं। और ये बहुत बड़ा मार्केट है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में अभी भी। तो अगर टाइटन साड़ी के बिज़नेस में आता है, जो उन्होंने बेंगलोर में अपनी खोल भी दी है शोरूम्स, तो ये अगला बड़ा ग्रोथ ट्रिगर टाइटन के लिए साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो लक्ष्य आप दे रहे हैं 1105 रुपये का, ये मुझे लगता है बड़े आसानी से अचीव होना चाहिए। और टाइटन एक्चुअली ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है तमाम लोगों का। तो ये एक बेहतरीन पिक आपके लिए, बेहतरीन गिफ्ट, सेंटा गिफ्ट आपके लिए आया है। संदीप बताइए, आपका अगला स्टॉक कौन सा है? एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक मैंने बहुत बार रेकमेंड किया है और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स को मैंने रेकमेंड किया है। एस्बेस्टस शीट्स की ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बट मार्केट कैप वाइज बहुत छोटी लगती है मुझे। और पूरे इंडिया में इन कंपनियों ने नेटवर्क फैला रखा है। मैंने पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज दिया जो कि 350-400 के लेवल से दिए हुए और मल्टी बैगर आज बना हुआ है। और बेस्ट पार्ट ये कि ये सारी कंपनियां सिर्फ एस्बेस्टस शीट से नहीं बना रही है, और भी बिल्डिंग सॉल्यूशंस दे रही है और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बना रही है वेयर हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्रियल शेड्स के लिए। तो इन सब की वजह से इन पर्टिकुलर कंपनीज में बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्शन आया है। मैंने रैमको भी रेकमेंड किया है, HIL भी किया है, विशाखा भी किया है और एवरेस्ट कम से कम 3-4 बार कर चुका। और अभी भी मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे इन वैल्यूएशन से बहुत अट्रैक्टिव है कंपनी की। अगर नेट प्रॉफिट की आप ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल में 15% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। और आप पी मल्टीपल देखें तो करीब 1516 का पी मल्टीपल है। डिविडेंड यील्ड भी 1.25% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करीब 15%। और आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा लगता है कि और भी ग्रोथ देने वाली है, जिस तरीके के सरकार के इनिशिएटिव्स है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और ये सारे कंपनीज एक तरीके से आउट परफॉर्म की है और मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और इन लेवल्स पे अगर आप निवेश करते हैं तो आराम से आने वाले दिनों में 6 से 9 महीने की अवधि में मुझे लगता है कि ये 630 का टारगेट आराम से अचीव करेगा।
संदीप जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि ये सेक्टर जो है आपने बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। मुझे याद है HIL जब आपने बताया था तब बहुत लोगों की नज़र नहीं पड़ती थी उसमें, और वहाँ से वो मल्टी बैगर बना हुआ है। HIL ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, वो प्लास्टिक सेगमेंट में भी उतर गए हैं, पाइप भी बनाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं वो, और अब एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ उसी सेगमेंट का, और उम्मीद करते हैं कि जनवरी में शायद सीमेंट पर GST और कम हो जाएगी तो इन कंपनियों के लिए और तेज़ी का एक माहौल बनेगा, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल एक वो भी होता है। तो यहाँ पे आपको 6 गिफ्ट यानी 6 स्टॉक्स बताए जा चुके हैं, इमामी, मैरिको, L&T टेक्नोलॉजीज और ICICI प्रू, टाइटन और आपका इस खास पेशकश में, और क्रिसमस का मौका है तो गिफ्ट तो बनता है, और गिफ्ट ऐसा हो जो हर दिन आपकी कमाई कराए तो फिर बात ही क्या है। तो आज हम आपको ऐसा ही गिफ्ट देने वाले हैं, या कहें कि बताने वाले हैं, जो अगले क्रिसमस तक आपकी जोरदार कमाई कराएगा। और इस मौके पर हमारे 3 सेंटा आपके लिए लेकर आएंगे 9 बेहतरीन दमदार शेयर। तो परिचय करा दें आपको, हमारे 3 जो सेंटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। आप तीनों का स्वागत है और तीनों को मैरी क्रिसमस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये उम्मीद करते हैं कि 2019 कैलेंडर ईयर बेहद शानदार रहेगा, और इसीलिए हमने आपको यहाँ रखा है कि जो हमारे दर्शक हैं ना, जो थोड़ा बड़े हो गए, बच्चों को तो बड़ा क्रेज़ रहता है गिफ्ट मिलेगा, लेकिन बड़ों को गिफ्ट थोड़ा कम मिलता है, तो उनके लिए ऐसा गिफ्ट आप बताएं जिससे अगले क्रिसमस तक उनको बहुत कमाई हो, मज़ा आए उनको, और जैसा पिछले 3-4 सालों में कमाई की वैसी कमाई हम करते रहे। तो बिना समय गंवाए शुरुआत कर देते हैं। गौरांग सर, आपके पास आते हैं। पहले बहुत लोगों की उम्मीदें रहती हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से बाज़ार में भी बड़ी उम्मीदें बनी हैं, तो पहला वो क्या गिफ्ट होगा जो आप हमारे दर्शकों को, हमारे निवेशकों को बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आपको CNBC आवाज़ की टीम और CNBC आवाज़ के सभी दर्शकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और सेहत बनी रहे, निवेश करते रहें, लंबी अवधि का नज़रिया रखें, जानकर पढ़कर निवेश करें, न कि किसी के कहने पर। यानी कि आज मैं ये बता रहा हूँ कि अगर गौरांग ने भी अगर कोई निवेश की राय दी है तो ये हमने हमारे तरफ से बुनियादी तौर पर आकलन करके, अभ्यास करके किए, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत गौर करना चाहिए। तो पहला निवेश लायक लंबी अवधि के नज़रिए से स्टॉक होगा FMCG क्षेत्र का मझौली कंपनी है इमामी लिमिटेड। ये कंपनी पिछले साल भर में, जैसे हमने ब्रॉडर मार्केट्स, मझौले, छोटे शहर में करेक्शन आते हुए देखा, यहाँ पर भी करेक्शन देखा है, लेकिन इनके पास प्रोडक्ट के रूप में काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग पावर ब्रांड्स है, पहली बात। दूसरी बात, इनोवेशन और न्यू लॉन्चेस को लेकर के यहाँ पर इनकी रणनीति स्पष्ट रूप से सामने है। तीसरी बात, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से इनके जो प्रोडक्ट्स है उनमें इजाफा ऊपर की तरफ देखने मिलता है। और सबसे अहम बात यह है नीरज जी कि ब्रांड रिकॉल या फिर कस्टमर लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं, वो भी सर्वोच्च स्तर पर है। जिस तरीके का करेक्शन आया है, लंबी अवधि के नज़रिए से हमें लग रहा है एक बहुत बढ़िया मौका है। 525 का लक्ष्यांक निर्धारित करके चल रहे हैं। बिल्कुल सही। FMCG और ऐसे बाजार में जहाँ पे आपको थोड़ा डर भी लग रहा हो, तो ऐसे स्टॉक्स जो कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाते हैं, और इस समय जो फोकस चल रहा है रूरल का, उससे भी डिमांड इसकी बढ़ेगी। और बेशक नॉर्दर्न तेल तो आपने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है इनका। तो बेहतरीन पिक एक इमामी, जिसमें आपको अच्छी कमाई होगी अगले साल तक। लक्ष्य नोट कर लीजिएगा, 525 रुपये का होगा। सिद्धार्थ, आपके पास आते हैं। कुछ ऐसा ही आपके पास भी FMCG, या थोड़ा से कोई दूसरा सेक्टर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा आपके शो पे आने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को क्रिसमस और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। 2019 सभी के लिए अच्छा रहे। जी, तो स्टॉक आज जो लेकर आया हूँ उसमें से एक FMCG सेक्टर से ही है, और जो पहला स्टॉक है वो है मैरिको, जिसके सबसे बड़े ब्रांड है पैराशूट एंड कोकोनट ऑयल मार्केट में, वो जो मार्केट लीडर है। तो ये जो कंपनी है, इस पे हमारे पॉजिटिव होने के 3-4 कारण हैं। सबसे पहला तो मार्केट लीडरशिप है पैराशूट में, जहाँ की लास्ट 2 क्वार्टर से हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड खास बात ये है कि जो रूरल सेक्टर है, जो पैराशूट की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आती है, वहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ Q2 में 24% थी, जबकि अर्बन एरिया में सिर्फ 11% थी।
और यहाँ पे जैसे हम जैसे बात कर रहे हैं आज रूरल एरिया ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना है, तो कंपनी को वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगी। तीसरा रीज़न ये भी है कि जो कोपरा प्राइसेस है, जो इसके सबसे बड़े रॉ मटेरियल में आती है, वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। एंड फाइनल रीज़न इज कंपनी के न्यू लॉन्चेस। 2 साल के बाद अभी कंपनी की न्यू लॉन्चेस आने लगी है, जो कि बहुत ही अच्छे प्रदर्शन दिखाने की संभावना है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि मैरिको एक एफएमसीजी सेक्टर में स्टॉक कंसिस्टेंट ग्रोथ करता रहेगा, इसे लेना चाहिए। हमारा टारगेट प्राइस 465 का है। 465 का टारगेट। एक और नायाब हीरा एफएमसीजी सेगमेंट से मैरिको, और इस कंपनी ने वाकई बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है और इसमें बहुत दिनों से, बहुत समय से लोगों ने पैसे ही बनाए हैं और अभी भी एफएमसीजी सेक्टर में कुछ शेयर्स हैं जिनमें से एक मैरिको है। तो टारगेट इसका भी नोट कर लिए, 465 रुपये का लक्ष्य है। मैरिको आपको अच्छे रिटर्न कमा के देगा। संदीप सर, आज जयपुर में बहुत हलचल है, लेकिन आप उस हलचल के बीच से समय निकाल के आए हैं, तो बताइए क्या नायाब तोहफा लाए हमारे दर्शकों के लिए। या बिल्कुल। इनफैक्ट जयपुर में हलचल है, राजस्थान में पूरी हलचल मची हुई है इन दिनों में, बट क्रिसमस भी है और टूरिस्ट का भी पूरा एकदम आगमन यहाँ पे हुआ है जबरदस्त तरीके से। एंड मेरी क्रिसमस टू द सीएनबीसी आवाज टीम एंड ऑल द व्यूअर्स एंड माय को स्पीकर्स ऑल्सो। और क्रिसमस की जो मेरी पिक है, पहली पिक वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS। इनफैक्ट एक ग्लोबल लीडर है इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज में, एक यूनिक टाइप की कंपनी है। 350 करीब पैटेंट्स इस कंपनी ने फाइल किए हुए हैं। और खास बात यह, कई खासियत है इस कंपनी की। वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोनोमस वेल्डिंग रोबोट इस कंपनी ने बनाया हुआ है, सोलर कनेक्टिविटी ड्रोन्स बनाए हुए हैं, और वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट कैंपस, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैंपसेस इन द वर्ल्ड इस कंपनी के पास है। तो मेरे हिसाब से जिस पेडिग्री की ये कंपनी L&T ग्रुप की कंपनी है और जो प्रोडक्ट्स में, यूनिक सर्विसेज में ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मर आईपीओ के बाद रहा ही है, L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये दोनों ही स्टॉक मैंने रेकमेंड किए हैं और दोनों एकदम ट्विंस के हिसाब से जाने जाते हैं। और LTTS की अगर बात करें तो अभी 1685 के लगभग भाव चल रहे हैं और मेरे हिसाब से आराम से आने वाले दिनों में 1940 तक के टारगेट ये 6 से 9 महीने में अचीव कर सकता है। और भी अगर दूसरे फंडामेंटल्स की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है इस कंपनी का, करीब 38% के लगभग। 3 साल के अगर ग्रोथ देखे प्रॉफिट्स में तो करीब 18% के लगभग है। ये सारे फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है, पेडिग्री बेहतरीन है और बिजनेस बहुत ही यूनिक है। और मेरे हिसाब से जो भी होल्ड करेंगे नेक्स्ट क्रिसमस तक आराम से 20 से 25% तक के रिटर्न से स्टॉक में निकलेंगे। बुरा नहीं है, साल भर में 20 से 25% रिटर्न इस बाजार में बहुत ही बेहतरीन कह जाएंगे। और L&T टेक मुझे याद है कि पिछले कुछ समय में इसने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, और जब पिछली रैली टेक्नोलॉजी शेयरों में चल रही थी तो L&T टेक बहुत तेज़ी से बढ़ा था। और ये भी मुझे याद है कि जब इसकी लिस्टिंग हुई तो उसके बाद से इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, बहुत दिन तक ये सबड्यूड था, लेकिन फिर अचानक से इसमें एक्सपर्ट आया और बहुत बेहतरीन रिटर्न इसने अब तक कमा के दिखे। जैसा संदीप बता रहे हैं कि इसमें बहुत ग्रोथ की संभावनाएं आगे बनी है। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में है, उनका ये मानना था कि 2 से 3% की टेक्नोलॉजी पे स्पेंडिंग आगे जाते हुए बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन की डिमांड इमर्जिंग मार्केट से जनरेट हो रही। तो ये नज़रिया बेशक बहुत ही शानदार लगता है। तो L&T टेक एक और बेहतरीन पिक है जहां पे आपके लिए लक्ष्य 1940 रुपये का संदीप ने दिया। तो 3 स्टॉक आपको अब तक बता चुके हैं, याद दिला दूं, इमामी, मैरिको एफएमसीजी सेक्टर से और टेक्नोलॉजी से L&T टेक। गौरांग सर, दूसरा स्टॉक क्या वो भी एफएमसीजी से होगा या कुछ बदलेंगे अब? परिवर्तन करते रहना मेरे ख्याल से ये कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम है, और अगर हम भी शेयर मार्केट में परिवर्तन करते रहें और कुछ और विकल्प पर ध्यान दें तो हमारी पूंजी और भी बेहतर तरीके से इजाफे देखने मिलेंगे। तो दूसरा विकल्प है एक अलग क्षेत्र ही को लेकर के, और वहाँ पर हमने कोशिश की है कुछ ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई करने की जो फिर से उसी थीम को ध्यान रखे। एक तो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा है जिस तरीके से लोग अब भली भांति परिचित हो रहे हैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, परिवारजन जो उनके निर्भर हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और उसमें हमने चुना है लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई एक कंपनी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को हमने चुना है।
ये दूसरी दिग्गज कंपनी निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था नीरज जी कि लोग अब उनके सोच विचार जो है इंश्योरेंस को लेकर के वो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिल रहा है। पहले अगर हम किसी से बात करते थे इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तो हाँ भैया चलो थोड़ा टैक्स बच जाएगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे, ये अप्रोच होता था। अब जिस तरीके से हम मिल रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो अपने जीवन को और उसके साथ साथ अपने परिवारजन के जीवन को सुरक्षित करने के लिए अब लोग बड़े पैमाने में बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ ले रही हैं। और उसके साथ साथ सरकार के तरफ से जो बीमा योजना ज़मीनी स्तर पर लागू की गई है, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो उस पर आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा हो सकता है लंबी अवधि के नज़रिए से। और जो करेक्शन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं नीरज जी, वो निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक स्तर है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल। 430 के लक्ष्यांक निर्धारित किए लंबी अवधि के नज़रिए से। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आप हेल्थ पे निवेश करते हैं तो वो सबसे बेस्ट निवेश होता है। और उसके निवेश के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे प्रोटेक्शन लें, और उसमें से एक लाइफ इंश्योरेंस भी होता है ICICI प्रू। और मुझे याद है जितनी नई कंपनियां लिस्ट हुई हैं इंश्योरेंस की, उसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस सबने किया है, चाहे वो SBI की रही हो, चाहे HDFC की हो, चाहे ICICI प्रू। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो LIC के बाद अब लिस्ट होकर जो नई कंपनियां हैं उनमें बहुत ट्रैक्शन है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे, बहुत सेफ है। इनमें जो निवेश होता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए भी होता है। सिद्धार्थ, दूसरा स्टॉक। जी, मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो थोड़े से हटके है, जो थोड़ा फेस्टिव सीजन को नज़र में रखते लिया गया है। तो ये स्टॉक है टाइटन, जो मार्केट लीडर है ज्वेलरी रिटेल सेक्टर की। कुछ बेनिफिट जो कंपनी कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, कंपनी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है ज्वेलरी सेक्टर में, बाय फार द लार्जेस्ट एंड द मार्केट लीडर है। अगर आप देखें इस साल के वेडिंग सीजन में कंपनी की ग्रोथ बढ़त बहुत ही अच्छी रही है। रेवेन्यू ग्रोथ 25% का है। कंपनी का ओवरऑल इस साल का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है 25% का। और हमें लगता है कि जिस तरह से कंज्यूमर डिमांड और सेंटिमेंट चल रहे हैं फेस्टिव सीजन को देखते हुए, तो ये 25% का ग्रोथ अचीवेबल है। और अगर आप इनके दूसरे सेगमेंट्स को देखें तो अब इनके वॉचेस और आईवेयर सेगमेंट में भी ग्रोथ आ रही है, एबिटा पे कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। तो ओवरऑल कंपनी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है। उनके नेक्स्ट 5 साल का ग्रोथ अगर आप देखें, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ज्वेलरी कंसिस्टेंट 20% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। फ्रॉम टू एक्सपेक्ट अ 20% ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 years इन सच अ लार्ज कंपनी, इट इज़ अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 2-3 साल पे रेवेन्यू ग्रोथ 20%, मार्जिन इंप्रूवमेंट का, ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से अर्निंग ग्रोथ 25% का होगा ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। तो ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट 1105 का है। यस, ये एक्चुअली टाइटन है। मुझे याद है अभी फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन में राकेश झुंझुनवाला जी गए थे और उन्होंने कहा कि अभी भी ये टाइटन है और अभी भी उनका भरोसा इसमें ज़बरदस्त बना हुआ है। एक चीज़ इसमें और जोड़ देता हूँ मैं सिद्धार्थ जी, देखिए आईवेयर में है, सन ग्लासेस में है, ये वॉचेस में है, ज्वेलरी में है, परफ्यूम में है, बेल्ट में है, एक और एक्सटेंडेड स्किन बोलते हैं जिसको, साड़ी, उस बिजनेस में उतरे हैं। और ये बहुत बड़ा मार्केट है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में अभी भी। तो अगर टाइटन साड़ी के बिजनेस में आता है, जो उन्होंने बेंगलोर में अपनी खोल भी दिए हैं शोरूम्स, तो ये अगला बड़ा ग्रोथ ट्रिगर टाइटन के लिए साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो लक्ष्य आप दे रहे हैं 1105 रुपये का, ये मुझे लगता है बड़े आसानी से अचीव होना चाहिए। और टाइटन एक्चुअली ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है तमाम लोगों का। तो ये एक बेहतरीन पिक आपके लिए, बेहतरीन गिफ्ट, सेंटा गिफ्ट आपके लिए आया है। संदीप बताइए, आपका अगला स्टॉक कौन सा है? एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक मैंने बहुत बार रेकमेंड किया है और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स को मैंने रेकमेंड किया। एस्बेस्टस शीट्स की ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बट मार्केट कैप वाइज बहुत छोटी लगती है मुझे। और पूरे इंडिया में इन कंपनियों ने नेटवर्क फैला रखा है। मैंने पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज दिया, जो कि 350-400 के लेवल से दिए हुए और मल्टी बैगर आज बना हुआ है। और बेस्ट पार्ट ये कि ये सारी कंपनियां सिर्फ एस्बेस्टस शीट से नहीं बना रही है, और भी बिल्डिंग सॉल्यूशंस दे रही है और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बना रही है, वेयर हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्रियल शेड्स के लिए। तो इन सब की वजह से इन पर्टिकुलर कंपनीज में बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन आया है। मैंने रैमको भी रेकमेंड किया है, HIL भी किया है, विशाखा भी किया है, और एवरेस्ट कम से कम 3-4 बार कर चुका हूं। और अभी भी मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे, इन वैल्यूएशन से बहुत अट्रैक्टिव है कंपनी की। अगर नेट प्रॉफिट की आप ग्रोथ की बात करें
तो पिछले 3 साल में 15% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। और आप पी मल्टीपल देखें तो करीब 1516 का पी मल्टीपल है, डिविडेंड यील्ड भी 1.25% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करीब 15%। और आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा लगता है कि और भी ग्रोथ देने वाली है, जिस तरीके के सरकार के इनिशिएटिव्स है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और ये सारी कंपनीज एक तरीके से आउट परफॉर्म की है, और मेरे हिसाब से स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और इन लेवल्स पे अगर आप निवेश करते हैं तो आराम से आने वाले दिनों में 6 से 9 महीने की अवधि में मुझे लगता है कि ये 630 का टारगेट आराम से अचीव करेगा। संदीप जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि ये सेक्टर जो है आपने बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। मुझे याद है HIL जब आपने बताया था तब बहुत लोगों की नज़र नहीं पड़ती थी उसमें, और वहाँ से वो मल्टी बैगर बना हुआ है। HIL ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, वो प्लास्टिक सेगमेंट में भी उतर गए, पाइप भी बनाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं वो, और अब एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ उसी सेगमेंट का। और उम्मीद करते हैं कि जनवरी में शायद सीमेंट पे GST और कम हो जाएगी तो इन कंपनियों के लिए और तेज़ी का एक माहौल बनेगा, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल एक वो भी होता है। तो यहाँ पे आपको 6 गिफ्ट यानी 6 स्टॉक्स बताए जा चुके हैं, इमामी, मैरिको, L&T टेक्नोलॉजीज़ और ICICI प्रू, टाइटन और एवरेस्ट इंडस्ट्री। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस खास पेशकश सेंटा स्टॉक्स में, और हम आपको बता रहे हैं कि कौन से शेयर आपको अगली क्रिसमस तक के लिए खरीदने चाहिए। हमारे साथ 3 सेंटा यानी हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं जो आपको लगातार बता रहे हैं। 6 स्टॉक अब तक आपको बता चुके हैं, इमामी, मैरिको, L&T टेक, ICICI प्रू, टाइटन और एवरेस्ट इंडस्ट्री। सिद्धार्थ, अगला स्टॉक। जी, सो मेरा अगला स्टॉक है होटल सेक्टर से, जो अभी वेकेशन सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हमें लगता है कि होटल सेक्टर का जो साइकिल है वो बहुत ही फेवरेबल हो रहा है। कुछ सालों तक ये ओवर सप्लाई चल रहा था, बट अब डिमांड यहाँ से बढ़ने की संभावना है। स्टॉक जो है, जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है होटल इंडस्ट्री में, आप देखिए तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स 50-60% से अभी 65-70% तक बढ़ गई है। तो यहाँ बहुत ही बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलता है होटल इंडस्ट्री को। मार्जिन्स शुड ग्रो बाय 500 बेसिस पॉइंट्स। तो ये स्टॉक यहाँ पे बाय कर सकते हैं 1 साल के लिए। टारगेट प्राइस रहेगा 163। ओके, तो बेहतरीन कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और आगे जाते हुए इसके लिए माहौल फेवरेबल होने वाला है। गौरांग सर, अगला स्टॉक। वित्तीय क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ परिवर्तन होते हुए देखा, और ख़ास करके जो बैंकिंग सेक्टर है, सरकारी बैंक्स जो हमें पसंद आते हैं, और जिस तरीके से NCLT IBC के तहत रेजोल्यूशंस हो रहे हैं, और आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार ने इन सब ये दोनों ही नियमों में परिवर्तन किया है, कानून काफ़ी सक्षम बनाए हैं, और जो आंकड़े सुन रहे हैं हम कि आने वाले तिमाहियों में जो रिकवरी होगी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने दिग्गज सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुना है। निम्स पर भी एक बेहतर रुझान और एसेट क्वालिटी को लेकर के सुधार, लोन बुक ग्रोथ, और सबसे बड़ी और सक्षम बैंक 345 का लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंबी अवधि के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने भी ये सुना है कि अगली 2 तिमाहियों के नतीजे बेहद शानदार होंगे, क्योंकि रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। तो दिग्गज सबसे बड़ी कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की SBI आपके लिए है एक और गिफ्ट। और अब संदीप सर, आपका आखिरी दमदार स्टॉक। सेंट गोबेन। इनफैक्ट ये स्टॉक पहली बार नहीं दे रहा, मैंने पहले भी दिया हुआ है, और ये स्टॉक की खास बात है कि पिछले कुछ क्वार्टर से बेहतरीन फंडामेंटल्स में चेंजेस आए हैं, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे हैं, और बहुत ही अच्छे सेगमेंट में ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कार ग्लेजिंग के लिए, मतलब कार के जो विंडशील्ड ग्लासेस और ये सब जो बनाती है, कई सालों से बना रही है। और इनफैक्ट सेंट गोबेन एक वर्ल्ड क्लास नेम है, और इनफैक्ट इंडिया में इनके 2 प्लांट्स है, उससे ये काम प्रोडक्ट्स मुहैया करवाते हैं इंडियन मार्केट्स को। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। जिन्होंने निवेश किया पहले भी मेरे राय पे, और अभी भी अगर नया निवेश करना है, सबसे बढ़िया बात है डाउन साइड रिस्क बहुत कम लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि 48 से 50 रुपए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और ऐसा साल जहां पे बहुत वॉलेटिलिटी देखने वाले हैं, तो वहां पे अगर एक नीचे ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ऊपर के लेवल्स मैंने 70 का टारगेट दिया, और 75 रुपए 80 रुपए तक बहुत आराम से ये देख सकता आने वाले 6 से 9 महीने। बिल्कुल 27% का शानदार रिटर्न आपको मिलेगा। 70 रुपए का इसका लक्ष्य है, और सारे स्टॉक्स जो आपको बताएं एक बार फिर से आपके सामने में रख देता हूं। इमामी, मैरिको, L&T टेक, सारे दिग्गज बेहतरीन स्टॉक, ICICI प्रू, टाइटन और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। और अभी जो 3 आपको बताए गए उसमें सेंट गोबेन, SBI और इंडियन होटल्स, ये 9 वो स्टॉक हैं जो आपको बेहतरीन कमाई करके दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अगली क्रिसमस तक आपको ये जो टारगेट दिए गए हैं
इसको भी ये बीट करते हुए नजर आएंगे और आपको माला माल करेंगे, यही हमारा प्रॉमिस भी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बेहतरीन 9 स्टॉक्स हमारे तमाम दर्शकों निवेशकों को बताए। और आप स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस खास पेशकश सेंटा स्टॉक्स में, और हम आपको बता रहे हैं कि कौन से शेयर आपको अगली क्रिसमस तक के लिए खरीदने चाहिए। हमारे साथ 3 सेंटा यानी हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं जो आपको लगातार बता रहे हैं। 6 स्टॉक अब तक आपको बता चुके हैं, इमामी, मैरिको, एल&टी टेक, आईसीआईसीआई प्रू, टाइटन और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। सिद्धार्थ, अगला स्टॉक। जी, सो मेरा अगला स्टॉक है होटल सेक्टर से, जो अभी वेकेशन सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हमें लगता है कि होटल सेक्टर का जो साइकिल है वो बहुत ही फेवरेबल हो रहा है। कुछ सालों तक ये ओवर सप्लाई चल रहा था, बट अब डिमांड यहाँ से बढ़ने की संभावना है। स्टॉक जो है, जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है होटल इंडस्ट्री में, आप देखिए तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स 50-60% से अभी 65-70% तक बढ़ गई है। तो यहाँ बहुत ही बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलता है होटल इंडस्ट्री को। मार्जिन्स शुड ग्रो बाय 500 बेसिस पॉइंट्स। तो ये स्टॉक यहाँ पे बाय कर सकते हैं 1 साल के लिए। टारगेट प्राइस रहेगा 163। ओके, तो बेहतरीन कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और आगे जाते हुए इसके लिए माहौल फेवरेबल होने वाला है। गौरांग सर, अगला स्टॉक। वित्तीय क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ परिवर्तन होते हुए देखा, और ख़ास करके जो बैंकिंग सेक्टर है, सरकारी बैंक्स जो हमें पसंद आते हैं, और जिस तरीके से एनसीएलटी, आईबीसी के तहत रेजोल्यूशंस हो रहे हैं, और आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार ने इन सब ये दोनों ही नियमों में परिवर्तन किया है, कानून काफ़ी सक्षम बनाए हैं, और जो आंकड़े सुन रहे हैं हम कि आने वाले तिमाहियों में जो रिकवरी होगी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने दिग्गज सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुना है। निम्स पर भी एक बेहतर रुझान और एसेट क्वालिटी को लेकर के सुधार, लोन बुक ग्रोथ, और सबसे बड़ी और सक्षम बैंक 345 का लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंबी अवधि के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने भी ये सुना है कि अगली 2 तिमाहियों के नतीजे बेहद शानदार होंगे क्योंकि रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। तो दिग्गज सबसे बड़ी कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की एसबीआई आपके लिए है एक और गिफ्ट। और अब संदीप सर, आपका आखिरी दमदार स्टॉक। सेंट गोबेन। इनफैक्ट ये स्टॉक पहली बार नहीं दे रहा, मैंने पहले भी दिया हुआ है, और ये स्टॉक की खास बात है कि पिछले कुछ क्वार्टर से बेहतरीन फंडामेंटल्स में चेंजेस आए हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे हैं, और बहुत ही अच्छे सेगमेंट में ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कार ग्लेजिंग के लिए, मतलब कार के जो विंडशील्ड ग्लासेस और ये सब जो बनाती है, कई सालों से बना रही है। और इनफैक्ट सेंट गोबेन एक वर्ल्ड क्लास नेम है, और इनफैक्ट इंडिया में इनके 2 प्लांट्स है, उससे ये काम प्रोडक्ट्स मुहैया करवाते हैं इंडियन मार्केट्स को। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। जिन्होंने निवेश किया पहले भी मेरे राय पे, और अभी भी अगर नया निवेश करना है, सबसे बढ़िया बात है डाउन साइड बहुत कम लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि 48 से 50 रुपए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और ऐसा साल जहां पे बहुत वॉलेटिलिटी देखने वाले हैं, तो वहां पे अगर एक नीचे ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ऊपर के लेवल्स मैंने 70 का टारगेट दिया, और 75 रुपए 80 रुपए तक बहुत आराम से ये देख सकता आने वाले 6 से 9 महीने। बिल्कुल 27% का शानदार रिटर्न आपको मिलेगा। 70 रुपए का इसका लक्ष्य है। और सारे स्टॉक्स जो आपको बताएं एक बार फिर से आपके सामने में रख देता हूं। इमामी, मैरिको, एल&टी टेक, सारे दिग्गज बेहतरीन स्टॉक, आईसीआईसीआई प्रू, टाइटन और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। और अभी जो 3 आपको बताए गए उसमें सेंट गोबेन, एसबीआई और इंडियन होटल्स, ये 9 वो स्टॉक है जो आपको बेहतरीन कमाई करके दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अगली क्रिसमस तक आपको ये जो टारगेट दिए गए हैं इसको भी ये बीट करते हुए नजर आएंगे और आपको माला माल करेंगे, यही हमारा प्रॉमिस भी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बेहतरीन 9 स्टॉक्स हमारे तमाम दर्शकों निवेशकों को बताए। और आप सब लोगों को एक बार फिर से मेरी क्रिसमस। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन देखते रहिए CNBC आवाज़।